एफ टीवी हिंदी में आप सभी को सुस्वागतम। जी हाँ, करीब 100 साल पुराना अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अपने अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर अदालती लड़ाई लड़ रहा है। उसके अल्पसंख्यक संस्थान होने के दावे पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल खड़ा किया है। बुधवार को 7 सदस्यों वाली संविधान पीठ ने कहा कि जब विश्वविद्यालय के 180 सदस्यों वाले गवर्निंग काउंसिल में सिर्फ 37 ही मुसलमानी है तो फिर वो विश्वविद्यालय अल्पसंख्यक संस्थान कैसे हो सकता है। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस JB पदरीवाला, जस्टिस दीपंकर दत्ता, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस सतीश शर्मा की खंडपीठ ने विश्वविद्यालय प्रशासन से पूछा है कि वो अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा साबित करे। विश्वविद्यालय की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन ने मामले की पैरवी की। इस दौरान पीठ ने राजीव धवन का ध्यान AMU की गवर्निंग काउंसिल की संरचना की ओर आकर्षित कराया, जिसे AMU एक्ट के तहत विश्वविद्यालय का न्यायालय कहा जाता है, और पूछा कि क्या इसकी गैर मुस्लिम प्रकृति यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान होने के दावे को कमजोर कर सकता है। इसके जवाब में धवन ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 300/1 के तहत सभी धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक समुदाय को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का और प्रशासित करने का अधिकार है। उन्होंने बताया कि मुसलमानों ने एक साथ आकर 1875 में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी, जो बाद में 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का रूप में तब्दील हो गया। इसके बाद जैसे ही विश्वविद्यालय की प्रशासन पर बात होने लगी, तब CGI ने पूछा कि क्या कानून के अनुसार 180 सदस्यों में से 37 का मुस्लिम होना आवश्यक है। उन्होंने पूछा क्या इससे इस पर कुछ प्रभाव पड़ सकता है कि किसी अल्पसंख्यक संस्थान का संचालन अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा ही किया जाना चाहिए। यदि अनुच्छेद 30 के तहत प्रशासन शामिल है तो क्या 180 में सिर्फ 37 मुस्लिम सदस्यों अल्पसंख्यक संस्थान के लिए पर्याप्त है? क्या ये अल्पसंख्यक संस्थान के रूप में अर्हता प्राप्त करने की योग्यता पूरा करता है? इसके जवाब में धवन जी ने कहा कि चूंकि ये संस्थान अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा स्थापित किया गया था और इसका उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय की जरूरतों को पूरा करना था, इसलिए ये जरूरी नहीं कि अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा बनाए रखने के लिए उसके प्रशासन के 100% अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा ही नियंत्रण करने की आवश्यकता हो। धवन ने यह भी तर्क दिया और कहा AMU की स्थापना का बाद से ही इसके सभी कुलपति मुस्लिम रहे हैं, इसलिए ये वास्तव में अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा प्रशासित ही कहा जाएगा। AMU की अन्य विशेषताओं की प्रकृति भी इस्लामिक है, केवल इसलिए कि प्रशासन में सरकार का दखल है, इसीलिए विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक चरित्र को खारिज नहीं कर सकता, खासकर वैसे संस्थान को जिसे मुसलमान द्वारा मुसलमानों की शैक्षिक उत्थान के लिए स्थापित किया गया था। केंद्र सरकार की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि AMU किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय का विश्वविद्यालय नहीं है और ना ही ऐसा हो सकता है, क्योंकि कोई भी विश्वविद्यालय जिसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया है वो अल्पसंख्यक संस्थान नहीं हो सकता है। बता दें कि केंद्र सरकार ने विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक दर्जे को खारिज कर दिया है, जबकि मनमोहन सिंह की UPA सरकार ने ये दर्जा दिया था। BN का रिपोर्ट, FTV हिंदी, दिल्ली, भारत।